मुझे फर्स्ट वॉक का डॉक्टर कहने के लिए आया था ना, तो मैं ऑलरेडी फर्स्ट वॉक करके अपनी चेयर पे बैठ चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आप लोगों को गाइड करूंगी कि आपने अपने स्टिचेस को ऑपरेशन के बाद, सी सेक्शन के बाद कैसे बहुत जल्दी रिकवर करना है, अपने जख्म को कैसे बहुत जल्दी रिकवर करना है और जल्दी से अपने पाँव पर चलना फिरना आपने कैसे शुरू करना है। अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे 2 दिन के अंदर अपने आप को बिल्कुल ठीक किया और मैं चलने फिरने के काबिल हो गई और अपने छोटे मोटे काम भी मैं कर लेती थी। तो जी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने इसी चैनल पे आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड तमाम चीजें शेयर करूंगी कि मेरी प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस आई, क्या क्या हमें एहतियात करनी चाहिए, अपने तमाम एक्सपीरियंसेस, उसके अलावा बच्चों से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगी। तो जी, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा और न्यू मदर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनके लिए भी आसानियां पैदा हों। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अच्छा जी, फर्स्ट चीज जो आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है ना, वो ये है कि आपने सी सेक्शन को दूसरे ऑपरेशन से थोड़ा सा डिफरेंट कर लेना है। इसको आपने बहुत ज्यादा हाइप भी नहीं दे देनी और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कर देना। मीन्स के जो सी सेक्शन होता है उसको आप इस तरह डिफरेंट करें दूसरे ऑपरेशन से कि देखें कि दूसरे ऑपरेशन में ऐसी गड़बड़ जरूर हो चुकी होती है कि जिससे उस चीज को रिमूव कर दिया जाता है। मीन्स हमारे जिस्म का एक बॉडी पार्ट जो है वो हमारा सेपरेट कर दिया जाता है या उसको दुरुस्त करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन ये जो सी सेक्शन होता है इसमें हमारी अल्लाह का शुक्र है कोई खराबी नहीं होती। हमारे बेबी को जस्ट अंदर से बाहर निकाल के बाकी तमाम चीजों को वैसे ही, हमारे जिस्म को वैसे ही दोबारा बंद कर दिया जाता है, स्टिचेस लगा दिए जाते हैं। तो ये चीज आपको मोटिवेट करने के लिए आपने अपने माइंड में इस चीज को जरूर रखना है। मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या ऐसी चीजें थी जिन्होंने मुझे बहुत जल्दी जो है वो अपने बिस्तर से उठकर चलने में मदद दी है। उसमें सबसे पहली जो चीज थी ना, वो मेरा एक्सपीरियंस था मेरे फर्स्ट सी सेक्शन का। मीन्स मेरा जो पहला सी सेक्शन था उसमें मैंने 15 डेज लिए थे रिकवर होने में, मीन्स अपने आप को नॉर्मल करने में, क्योंकि मेरी रूटीन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मैं जस्ट सी सेक्शन से डिस्टर्ब नहीं हुई थी, जाहिर बात है फर्स्ट बेबी मेरे पास आया था तो मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी अपनी रूटीन को लेकर। जो दूसरी चीज थी वो थी मेरी विल पावर। मेरे अंदर खुद के अंदर एक ऐसी विल पावर थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक मेरी बेटी थी मौजूद जिसको मैंने संभालना था। मेरी ख्वाहिश थी कि यार जो मेरे पास टाइम है मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करूं, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास बहुत कम टाइम होता है अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए। तो मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जो टाइम है वो जल्दी से रिकवर होके अपनी बेटी के साथ स्पेंड करूं। तो दूसरे नंबर पे इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। जी, थर्ड नंबर पे मैंने कुछ ऐसी टिप्स यूज की जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई। तो जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपका सी सेक्शन हो जाता है तो वो सी सेक्शन के बाद आपको ग्रीन टी लेने का एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स। जब आपको डॉक्टर ने कह देना कि आपने ग्रीन टी स्टार्ट कर देनी है तो आपने अपने माइंड में ये चीज बिठा लेनी है कि अब मैंने ग्रीन टी को डेली बेसिस पे 2 दफा लाजमी लेना है। ग्रीन टी आपके जख्म को बहुत जल्दी रिकवर करती है, जख्म को खुश्क करती है और आपके स्टिचेस को बहुत ज्यादा हील करने में बहुत हद तक हेल्प करती है। अच्छा जी, जो सेकंड चीज है वो ये है कि जब आपको डॉक्टर फर्स्ट वॉक करने को कहें तो आपने बिल्कुल भी नहीं डरना। देखिए, उसमें हमें सबसे ज्यादा जो डर लग रहा होता है ना, वो अपने पेन से लग रहा होता है कि हमें पेन होगा। तो मैं इसी चीज से आपको एक चीज ये गाइड कर दूं कि जब मुझे फर्स्ट वॉक का डॉक्टर कहने के लिए आया था ना, तो मैं ऑलरेडी फर्स्ट वॉक करके अपनी चेयर पे बैठ चुकी थी। डॉक्टर भी बहुत ज्यादा हैरान हुए कि ये क्या है, मैं इनको फर्स्ट वॉक का कहने के लिए आया हूँ लेकिन ये ऑलरेडी वॉक करके बाहर से अंदर आ चुकी हैं। एक्चुअली तब जो मेरे पास नर्स मौजूद थी मैंने उसकी हेल्प ली, उसको पकड़ के मैंने वॉक की। अच्छा, अब उससे पहले मैंने जो क्वेश्चन किया वो अपनी, मैंने मदर मेरी वहां पे मौजूद थी और वो नर्स मौजूद थी, मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि जब मैं उठती हूँ या थोड़ा सा हिलती हूँ तो मुझे पेट में दर्द होती है, क्या ये मेरे स्टिचेस का पेन है, क्या ये मेरे जख्म का पेन है, या फिर ये डिलीवरी के बाद तमाम औरतों को होता है, नॉर्मल डिलीवरी में भी होता है। मुझे यही बताया और मुझे नर्स ने भी यही बताया कि ये आपके स्टिचेस का पेन नहीं है, ये बच्चादानी जो है वो अपनी जगह पे वापस आती है। जाहिर बात है आपने बेबी को कैरी किया होता है तो ये उस चीज की आपको पेन हो रही है। तो यहाँ से मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन ये मिली कि यार ये जो पेन है ये तो नॉर्मल पेन है, ये कोई स्टिचेस की पेन नहीं है, मेरे जख्म की पेन नहीं है, तो मैं इजीली चल फिर सकती हूँ।
तो जी इस तरह मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता हाथ पकड़ा और उसने मुझे बताया कि आपने अपने बेली को ऐसे ऊपर की तरफ पकड़ लेना है और फिर चलना है। इसी तरह ही मैंने अपने बेली को पकड़ा और वॉक मैंने की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट जो थी ना वो उसने मुझे 2 राउंड कहे थे और मैंने 4 राउंड कंप्लीट किए और आगे फिर मैं अपनी चेयर पर बैठ गई और इतने फिर डॉक्टर आया। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोगों ने घर आ जाना है। जब हमने घर आ जाना है तो हम 3rd डे से बेल्ट यूज करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक ऐसा बेल्ट यूज करना है जो कि आपके टम्मी को, आपके बेली को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करे, मीन्स आपके स्टिचेस को थोड़ी सी जो है ना वो हवा लगनी चाहिए। फर्स्ट अपनी बैंडेज उतरने का वेट नहीं करना, अपने आप को थोड़ी बहुत हरकत लाजमी देना शुरू करनी है, साइड्स चेंज कर लिया करनी है लेटे लेटे। 10 मिनट अगर आप एक साइड पे लेट गए 10 मिनट बाद आप साइड चेंज कर लें। ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हाफ एन आवर बाद अपनी साइड चेंज कर लिया करें। से जो आपके स्टिचेस है ना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होगी। देखिए अगर हम अपने बिस्तर पर एक एक महीना पूरा लेटा रहें और ये कहें जी कि हमारे स्टिचेस रिकवर होंगे तो हम उठेंगे, तो ये बात बहुत गलत है। वो स्टिचेस उस जगह पर पक्के हो जाते हैं और जब वो पक्के हो जाते हैं तो आपको हिलने जुलने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है और बहुत ज्यादा पेन होती है और वो काफी प्रोलॉन्ग भी कर सकती है। आपने दिन में थोड़ी थोड़ी वॉक किया करनी है, बिल्कुल हल्के हल्के लाइट लाइट कदम रख के अपने हल्के फुल्के काम भी आप कर सकती हैं। जैसे कि खुद उठ के पानी पी लिया, आपने पानी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। नीम गर्म पानी पिए तो वो बहुत अच्छा है और अपने आप को हाइड्रेट रखना है। अच्छा जी, तो आप बिल्कुल हल्के हल्के छोटे छोटे कदम चल के जो है वो अपने छोटे मोटे काम कर सकती हैं, जैसे कि पानी पी लिया या खुद उठ के किचन तक अपना जाके खाना लेके आ गई हैं बिल्कुल हल्के हल्के कदम से। और इसके अलावा अगर कोई काम नहीं करना चाहती है या बंदे का बाद का मूड भी नहीं होता तो आपने क्या करना है, आपने हल्के हल्के जो है वो थोड़े थोड़े कदम हर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद या 2 से 3 मिनट की वॉक कर लेनी है, फिर बैठ जाना है, फिर लेट जाना है। ये आपने रूटीन अपनी 1 हफ्ते तक रखनी है। 1 हफ्ते के बाद आपने क्या करना है, 1 हफ्ते के बाद आपने अपनी 10 मिनट की वॉक कर देनी है। मीन्स आपने दिन में 10 मिनट की वॉक 2 से 3 दफा लाजमी क्या करनी है। इसके बाद ग्रेजुअली आप अपना टाइम बढ़ाती रहें तो जी 3 to 4 वीक्स तक आप ऐसे जबरदस्त कंप्लीट हो जाएंगे कि आप घर के सारे काम भी करने लग जाएंगे, अपने भी काम करेंगी, बच्चों को भी संभाल लेंगी। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो विद इन वीक जो है ना वो भी आपके अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आपको फील होगी। मींस आपको दिनों में, लेकिन बेल्ट का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। उससे क्या होता है, उससे आपके स्टिचेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है, आपकी बैक को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है, बैक पेन आपको बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा जी, इसके बाद अब आपने डाइट जो यूज करनी है वो मैंने आपको फर्स्ट बता दी कि आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल अच्छे से करना है। मीन्स आपने दिन में लाजमी 2 दफा ग्रीन टी यूज करनी ही करनी है। अच्छा, जब डॉक्टर ने आपको कह देना कि जी आपने इतने दिन बाद रोटी भी खा लेनी है, मीन्स आप ठोस ग़िज़ाएं खा सकती हैं, तो वो आपने यकदम बहुत ज़्यादा मिकदार में शुरू नहीं कर देनी है। ज़ाहिर बात है फीड करवाते हुए बेबी भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा और आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा और उससे अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, गैस का मसला बन जाता है तो आपके स्टिचेस में भी पेन हो सकती है। तो आपने थोड़ी थोड़ी मिकदार में जो है ना, मीन्स अगर रोटी खा रही हैं तो 1/4 रोटी ले लें एक टाइम में। और यखनी का आपने इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। मीन्स आपने दिन में 2 दफ़ा यखनी भी लाजमी लिया करनी है, या अगर यखनी नहीं लेनी तो उसके साथ आप कीमा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना जो थोड़ी सी जो है ताकत देने वाली चीज़ें होती हैं वो आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। दूध भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अक्सर लोग सी सेक्शन के बाद दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो जी मैं इनको एडवाइस करूँगी कि आपने हल्का सा दूध को गर्म करके लाजमी लेना है। और अगर उसमें आप हल्दी ऐड कर सकती हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आपके जख्म ऐसे चुटकियों में हल होंगे, ऐसे चुटकियों में मीन्स आपके जख्म जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि आप इस्तेमाल करें और इसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगी। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप ये सोच रहे हैं कि यार ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि नहीं कर सकते। अच्छा, इस तरह से चलने से आपको ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि जितना हम लोग प्रोलॉन्ग कर लेते हैं 15-15 16-16 दिन तक कमोड यूज़ करना, तो यकीन करें कुछ लोगों को जैसे मुझे जो है वो कमोड यूज़ करते हुए थोड़ी सी इरिटेशन महसूस होती है। तो सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर ही जो है ना वो आपकी बिल्कुल पेन्स खत्म हो जाएंगी और आप जो है वो फ्लश भी यूज कर सकते हैं आराम से। मीन सीट भी आप यूज कर सकते हैं वॉशरूम के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी। ये छोटी छोटी टिप्स मैंने आप लोगों को दी हैं, ये भी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और न्यू मदर्स के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।